बेटा, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, जहां भी तू गई वहां तूने हमेशा सबका दिल जीता। और तू देखना, तुम्हारे ससुराल वालों को भी बहुत जल्दी तुम्हारी अच्छाई समझ में आ जाएगी। हिम्मत मत हारना बेटा। काका, काकी, बुरा मत मानिएगा, पर का विदाई में सिर्फ दुल्हन को ही सलाह दी जाती, दूल्हे को नहीं। मैं जिगर का टुकड़ा सौंप रहा हूं तुम्हें, ख्याल रखना। काका बेफिक्र रहे, राधिका जी हमारी जिम्मेदारी है, इनको हमेशा खुश रखेंगे। राधिका का गृह प्रवेश नहीं हो जाता तब तक मुझे उसे यहाँ अकेला छोड़ना ठीक नहीं लग रहा है। हम रुक जाते हैं। वीर बेटा, तुम्हारी काकी चाहती हैं कि गृह प्रवेश तक वो हम जो है वो यहीं रुकें। अगर तुम्हें कोई आपत्ति। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, दिल खुश कर दिया आप, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, वीर अंकल, हम कहाँ जा रहे हैं? गुड़िया, हम जाके वापस आ रहे हैं। जब बावरा नैन भी भटकता रहता है, सब काम तो हो गया, कहाँ चला गया? अरे ये क्या व्यवस्था है बे? कहाँ जा रहे हो? अरे पापा, एक ही रस्म बची है विदाई की, वो बस निपटा के वापस आ रहे हैं। अरे आएंगे तो जाएंगे काहे? अरे पापा, जब जाएंगे तभी तो आएंगे, यही तो है रस्म। चलिए आते हैं। ए तुम गाड़ी आगे बढ़ा। बाय। अरे 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 अरे, कहाँ हो गया? हाँ, देख रहे हो ना गजेंद्र, एक कलयुग की माया। हाँ, अब तो दूल्हे का भी विदाई होगा शादी ब्याह में का। देखो। सारे काम उल्टे करता है ससुरा। ए गुड़िया, उतरो जरा तुम। खोलो। अच्छा, आओ बेटा। ए तुम गाड़ी पीछे लेके जाओ। ले आए हम अपनी दुल्हनिया को उनके ससुराल, यानी कि हमारे घर। अब आपका होगा गृह प्रवेश। भाई आपका स्वागत। सोनू, पप्पू, डब्लू। हाँ भैया। घर वाले कहाँ हैं? घर वाले जाओ बुलाओ उनको, जाओ। हाँ अभी जाते। अब यानी कहाँ रह गए काका? इंतजाम में व्यस्त होंगे। वीर अंकल, आज से मैं और मम्मा यहाँ पे ही रहेंगे। हाँ गुड़िया, आज से ये आपका भी घर है। जानती है राधिका जी, ये जो भी इस पल खटर है, वो का सपना हमने सुबह शाम दिन रात 1000 बार देखा है। हम शेरवानी में और आप लाल जोड़े में, हमारे बीच का चेकट बंधन, हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। पहले हमें ये सपना बिल्कुल सच लगता था, पर आज जब कुछ जब सच में हो रहा है, कुछ भी हमें हकीकत नहीं लग रही, बल्कि सब कुछ सपने जैसा लग रहा है कसम से। भैया जी, घर वालों का बहुत उल्टा रिएक्शन आ रहा है, कोई बाहर नहीं आ रहा है। हाँ भैया, और उल्टा काका जी हमको ही डांट दिए। हाँ तो क्या हुआ, हम खुद कर लेंगे गृह प्रवेश। तुम एक काम करो, तुम जाके सारा इंतजाम करो।
जाओ। हाँ भैया, हम लोटा थाली सब लेके आते हैं भैया। जा, जा। जाके लेके आते हैं भैया। पिक्चर में देखा था पत्ता भी होता है। मुका थोड़ी नाराजगी है, इसलिए बहुत जल्दी मान जाएंगे। भैया ले आए हैं। हाँ मोस्ट वेलकम भाभी। आइए वेलकम टू चाहन फैमिली भाभी। हाँ आइए राधिका जी, जे कलश गिरा कर रस्म पूरी कीजिए और आप हमारी निया गृह प्रवेश कीजिए। हम और हमारा घर आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा। आइए, आओ बढ़िया। रुक जा। खबरदार, जो इस घर में एक कदम भी रखा तो। मम्मी, ये कहा कहीं नहीं है आप? शादी के बाद तो गृह प्रवेश होता है और शादी तो मुहूर्त के अंदर हुई है, तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तुम्हारी पत्नी के गृह प्रवेश से नहीं है वीर, इस लड़की से है। ये लड़की मेरे घर में नहीं आ सकती। मम्मी, इस लड़की की वजह से आज इतना बड़ा अपशगुन होने वाला था। तुमने देखा ना, तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती थी वीर। देखो वीर, शादी तुमने अपनी मर्जी से की, लेकिन इन सब में तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। और तुम भी कान खोलकर सुन लो राधिका, ये लड़की मेरे घर में एक कदम नहीं रखेगी। वीर, ये मम्मी जी आप क्या कह रही हैं? अरे निया एक बच्ची है और एक बच्ची के बारे में ये सब बातें, अरे बोलना तो बहुत दूर की बात है, सोचना भी गलत है। और राधिका जी, हमारी शादी एक ही शर्त पे हुई है कि हम राधिका जी को निया से अलग नहीं होने देंगे। और मम्मी हम वचन दे चुके हैं, और वैसे भी हम निया से खुद बहुत प्यार करते हैं। हम तो चाहते हैं कि बस, इससे प्यार उससे प्यार, ये सब राग अलापना बंद कर वीर। और सुनो, ये हमारा घर है, कोई अनाथालय ना है। ये लड़की नहीं आएगी मतलब नहीं आएगी। ये ए पप्पू, जब गुड़िया को लेके जाओ, कुछ खिलाओ पिलाओ। ए गुड़िया, अब कुछ नहीं, वो बड़े कुछ बातें कर रहे हैं और कुछ नहीं, ऐसे नाराज नहीं होते बेटा, रोते नहीं। जाओ जाओ, आपको बढ़िया सा गेम खिलाते हैं। हाँ। आनंदी जी, मेरी आपसे विनती है, प्लीज मेरी राधिका और उसकी नेहा को अलग मत कीजिए। वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अरे हम आपसे विनती करता हूँ लक्ष्मी जी, विनती करता हूँ, अपने सर का बोझ हमारे सर पे मत डालिए। अरे और कितना समझौता करें, इज्जतदार लोग हैं, पूरे प्रदेश में थू थू हो जाएगा कि गजेंद्र चौहान की बहू जो है दहेज में बेटी लेके आई है।